ख़ातून हज़रात, आपको याद होगा नूर मुक़द्दम केस बहुत ही सफ़ाकाना किस्म का ये मामला था। इसमें अब अहम पेशरफ़्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये जारी थी समाअत और इस दौरान अदालत ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर जल्द हुँ। फ़ैसला सुनाने का इंदिया भी दे दिया है। बिल्कुल, आज फिर से इसकी समाअत होनी है जिसपे नूर मुक़द्दम केस में अपीलों पर फ़ैसले आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। 20 जुलाई 2021 को नूर मुक़द्दम को इस्लामाबाद में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद से ये केस चल रहा है। अब हम 2025 में पहुँच चुके हैं, कई शवाहिद मौजूद हैं, कई वीडियोज़ और कई पिक्चर्स जो है वो मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं इससे मुतालिक, लेकिन इसके बावजूद ये केस जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बट नाउ दैट द कोर्ट सेज कि जल्द अज़ जल्द इन अपीलों के ऊपर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। तो ऐसे में एक नई उम्मीद की किरण ज़रूर जागी है कि जल्द जो इंसाफ है वो मिल पाएगा नूर मुक़द्दम को। वालिद जो हैं शौकत मुक़द्दम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। काफ़ी साल हो चुका है और ये केस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अब फाइनली ये आया कि जो भी अपीलें थी, उनको अदालत ने कहा है कि जल्द से जल्द इन पे फ़ैसला सुनाया जाए। हमें थोड़ा-सा बताइएगा मज़ीद अदालत ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है? कितने होपफुल हैं आप कि अब ये मामला जल्दी निपटेगा? थैंक यू। वालेकुम सलाम। बोल टीवी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा आपको याद कि 20 जुलाई 2021 को हमारी प्यारी बेटी नूर हो गया था इस्लामाबाद में हुँ। F7 सेक्टर में। और उसके बाद एक तवील सफ़र हुआ। यहाँ केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में या F8 कचहरी में पहले होता था, तो वहाँ चला और ये 24 फरवरी 2022 को सेशन कोर्ट ने सेशन जज अता रब्बानी साहब ने ज़ाहिर जाकर को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसके अलावा 2 उसके जो मुलाज़िम थे, एक उनका गार्ड और एक माली इफ्तिखार और माली, उनको 10-10 साल कैद सुनाई थी। ये फिर जो है केस फिर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी जो है सुन के अपील सुनने के बाद 13 मार्च 2023 को न सिर्फ 1 बल्कि 2 बार सज़ाए मौत सुनाई जाहिर हुँ, जाकिर को हुँ, और वो 2 मुलाज़िम थे उनकी भी बरकरार रखी। हुँ, उसके बाद कुछ अरसे केस जो है वो अपील में चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ सुनाई नहीं हुई। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 मई को पहली बार उसकी हियरिंग हुई और 3 रुकनी बेंच जो है तश्कील दी गई, जिसके हुँ, सरबराह मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं। ये सीनियर जजेस और बहुत काबिल एहतराम जजेस की बेंच बनी है और उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था बड़े रोक-टोक अंदाज में कि भई अगले हफ्ते 19 को होगी और इसमें कोई नई तारीखें नहीं दी जाएँगी, कोई सही। डेट नहीं चेंज होगी और कोई इल्तवा नहीं होगी अनलेस ही सेड वेरी क्लियरली अनलेस के जज की का इंतकाल हो जाए या लॉयर का इंतकाल हो जाए खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी कोई बहुत अर्थ शेकिंग इवेंट हो जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले होता था और ये एक बहुत ही मुश्किल वक़्त होता था कि भई जो पिटीशन लीव फॉर अपील पीएलए जो उस मतलब कि लीव फॉर अपील होती थी, उसके बाद 10-10 साल तक सुनवाई नहीं होता था। हुँ, 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 ये एक बहुत सवालिया निशान था जुडिशरी पे। लेकिन हुँ। मुझे बहुत एहतराम के साथ और बहुत ये एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक तब्दीली आई है और हुँ। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इससे पाकिस्तान के तमाम लोगों को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। श्योरली आज भी आई बिलीव हेयरिंग है। एक तो ये कि उसमें क्या आप आज की हेयरिंग के हवाले से। सेकेंडली मुझे आपसे ये जानना था कि अब जैसे आप नूर का केस है, आपकी बेटी का केस है, इस केस में एविडेंसेस बहुत क्लियर थी, चीज़ें बहुत सामने थी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 5-6 महीने में मे बी जल्द अज जल्द ये जल्दी से सॉर्ट हो जाएगा। बट देन वी हैव अ सिस्टम, हायर कोर्ट एंड इस्लामाबाद कोर्ट है, देन द सुप्रीम कोर्ट है, उससे लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट्स हैं। सो ऑब्वियसली जो भी ऑपोजिशन में होते हैं दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस।
के केस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आपने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में और इसकी जुडिशरी में यहाँ तक आने में क्या मुश्किलात का सामना करना है, विच यू रियली थिंक ये मसला अगर ना होता तो ये केस और जल्दी सॉर्ट हो जाता? बात आपकी सही है, दुश्वारियां तो थी, और स्पेशली जो शुरू में सेशन कोर्ट में, आपको पता है पुरानी कचहरी, अभी तो कचहरी नई बन गई है, लेकिन पुरानी कचहरी का हाल बहुत बुरा था। जो F8 में जो पुरानी कचहरी थी, वहाँ बैठने का, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। लेकिन काबिल तारीफ बात है, वो सेशन जज अता रब्बानी साहब, वो उन्होंने वो 8:30 बजे पहुंच जाते थे और वो सब फरियादें सुनते थे लोगों की। मतलब हमारे अलावा और भी केसेस चल रहे थे लोगों के, लेकिन उन्होंने यहाँ जो है फुल उनको अटेंशन दी इसको, और बहुत अटेंशन दी। सारे एक फेयर ट्रायल का जो है 200% ही कैरिड आउट है। जो विटनेसेस आते थे, और हमारे विटनेसेस, उनके विटनेस, जो विटनेसेस आते थे, और सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से हुई, जिसमें सीसीटीवी कैमरा जो है उनके घर के खुद का सीसीटीवी कैमरा था, उनके घर में लगता था, वो लगा हुआ, उसकी फोटोग्राफिक टेस्ट हुई सारी, उनकी जो है जो जो उनकी बाकी सब जो है फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह, और सारी साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो है इसको एविडेंस के साथ ये इसको जो है ना, इसकी जांच पड़ताल की गई और थरो, ताकि ट्रायल किसी को ये शौकत हो साहब, कि मुझे ये ट्रायल बताइएगा कि इनिशियली जब ये केस बिल्ड होना शुरू हुआ था तो बार बार ये बात की जा रही थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज 3 years आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि बार बार ये बात की जा रही थी कि दूसरी जानिब से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश बहुत की जा रही है। जस्ट वॉक मी थ्रू कि क्या ऐसा हुआ था, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि केस टूवर्ड्स द एंड आ जाता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इतनी मुश्किलात होती है और उसी की वजह से केस का जो फैसला है वो डिले हो रहा होता है। हाँ, वो बात ये है कि एविडेंस देखिए उसको कलेक्ट करने के लिए, वरना तो देखिए ये तो हर एक ने कहा था ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना चाहिए, इट वाज एन ओपन एंड शट केस। लेकिन बात ये है कि ताकि एविडेंस वगैरह सारी कलेक्ट हो, सारे जो है लोगों को कोई ये ना हो कि फेयर ट्रायल नहीं दी गई। यहाँ तक कि इनके जो डिफेंस के ज़ाहिर के जो वकील थे, ये कुछ लाहौर से, कुछ इस्लामाबाद से आते थे, तो उन्होंने अता रब्बानी साहब ने पूरा ताउन किया कि उनको जो डेट मांगते थे वो डेट उनको देते थे सारी, मतलब कि उनको, ताकि किसी तरह के किसी को शक ना हो। और सारा जो है इन्होंने जो है उसकी तफसीलात जो है वो सारी साइंटिफिक इस पे ये की है, ताकि ये जो है जिस इस पे पहुंचे। बात ये है कि जाहिर बात है ये 7 महीने तो लगे, मैं समझता हूँ कि 7 महीने के बजाय शायद 3-4 महीने भी हो सकता है, लेकिन एक मसले होते हैं जो ये होते हैं विटनेसेस, वो अवेलेबल हमारे तरफ से तकरीबन 19 विटनेसेस थे। उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है, उसका दूसरे टीम्स होती है उनको बुलाना पड़ता है, हर एक की तो जज के सामने उनको वो देना पड़ता है, अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो एंड यू नो, और फिर हाई कोर्ट में जाके जो है अतर मिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे। other 1,000 billion things as well because स्टेट में के जो कोर्ट है उसमें और केसेस भी लगे होते हैं, आपको अपनी बारी का फाइनली इंतजार अब करना ये होता है। चीज़ तो फाइनली ये चीज़ है अच्छी हो गई है। कि हेयरिंग फास्ट करने का कहा है। थैंक यू सो हाँ, मच सर। और हम भी पूरी कौम की तरह के इंसाफ जो है इसमें पूरा हो और भरपूर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।